गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने चल रहा हूं। यह जो टॉपिक है यह पिछले एपिसोड का ही एक्सटेंशन पार्ट है, अर्थात जो हमारा पिछला एपिसोड था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन अर्थात अभिसारी प्लेट किनारा या अभिसारी प्लेट सीमा के विषय में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्राप्त किए थे। और आज उसी के संबंध में जो 3 प्रकार के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, उन्हीं तीनों उदाहरणों को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। एक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर प्रैक्टिस की सीरीज, विश्व मानचित्र, साथ में समसामयिकीय और साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ज्योग्राफी से हैं उस पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और क्विज टाइप के प्रश्न भी आपको हम समय समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। आप इन सभी सीरीजों का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आज जो हम लोगों को समझना है, यह समझना है कि जो अभिसारी प्लेट किनारा है जिसके 3 उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, ये क्या क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। साथ में हम एक वेबसाइट भी अपने इसी नाम पर क्रिएट करवा रहे हैं, उस पर भी आप लोगों को अतिशीघ्र मटेरियल वहां पर भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो अभी तो आपको ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर ये प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभिसारी जो प्लेट किनारा है, क्या अभिसारी प्लेट जो किनारा है के 3 उदाहरण हैं, हमने आपके साथ डिस्कस किया था और तीनों के उदाहरण आपके सामने हमने प्रस्तुत भी किया था। एक किनारा था जिसमें हमने कहा था एक तरफ महाद्वीप है, अर्थात महाद्वीपी एंड महासागरी अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरा जो उदाहरण था, हमने कहा था कि दोनों किनारा कैसा है, महाद्वीपी अर्थात महाद्वीपी एंड महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट किनारा। और तीसरा जो है तो हम लोग कह रहे थे महासागरीय एंड महासागरीय अभिसारी प्लेट किनारा। इसी की चर्चा आज हमको करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं महाद्वीपी और महासागरी अभिसारी प्लेट किनारा। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं विनाशात्मक, क्या विनाशात्मक प्लेट किनारा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी को हम लोग विनाशात्मक प्लेट किनारा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं जो सबसे पहला पार्ट है, जिसमें हमने कहा एक तरफ महाद्वीप है और एक तरफ महासागर है, अर्थात महासागरीय एंड महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट किनारा। यहाँ पर जो महासागरीय है, अर्थात यहाँ पर जो देखने को मिलता है यह है प्रशांत महासागर का कौन सा किनारा है, प्रशांत महासागर का यह मिलेगा पूर्वी किनारा। कौन सा किनारा है, यह ईस्ट किनारा है। साथ में यहां पर जो देखने को मिलता है यह है अमेरिकीय महाद्वीप का, कौन सा, अमेरिकीय महाद्वीप का कौन सा किनारा होगा, पश्चिमी किनारा होगा। अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा, साथ में प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा। यहाँ पर जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, महासागरीय महाद्वीपी अभिसारी प्लेट किनारा। अर्थात इधर की प्लेट जो है यह कैसी है, यह महासागरी है। कैसी है, महासागरी है, क्योंकि प्रशांत महासागर की प्लेट है। और इधर की जो प्लेट है ये कैसी प्लेट है, यह महाद्वीपीय प्लेट है। कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट।
और ऐसा हम लोगों को स्पष्टता होनी चाहिए कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है यह अवसादी होती है, इस पे अवसाद की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह प्लेट कैसी होती है, यह अवसादी होती है। इसमें अवसाद की प्रधानता होती है और अवसाद अधिक होने के कारण इसकी संरचना कोमल होती है। कैसी होती है? कोमल होती है। लेकिन जो महासागरीय प्लेट है, महासागरीय जो प्लेट है, यह संरचना इसकी कैसी होती है? यह कठोर संरचना होती है। कैसी संरचना है? यह कठोर संरचना है। क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादातर मात्रा किसका होता है? तो यह बसाल्ट की होती है। किसकी होती है? बसाल्ट की। तो यह बसाल्ट की है, अर्थात आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान काफी इसकी संरचना संगठित होती है, कठोर होती है, इसलिए यह प्लेट तुलनात्मक तौर पर भारी होगी। और सभी प्लेटों में अगर देखा जाए, सबसे बड़ी प्लेट आपकी प्रशांत महासागर की प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है। यहाँ पर जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, यह प्लेट इधर की तरफ मूव करती है और यह प्लेट इधर की तरफ मूव करती है, तो बीच में जब मिलन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स होता है, बलन की प्रक्रिया होती है। अब ध्यान रखिएगा, हमने कहा कंप्रेशनल फोर्स अर्थात जो हॉरिजॉन्टल बल होता है, हॉरिजॉन्टल बल भी दो प्रकार का होता है। अगर बीच की संरचना कठोर हो गई तो समबलन, और बीच की संरचना अगर कोमल हो गई तो बलन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर बीच की संरचना कोमल है, इसलिए यहाँ पर बलन की प्रक्रिया होती है। और जब दोनों पार्ट आपस में टकराते हैं तो तोड़-फोड़ होती है, अर्थात सबसे पहले यहाँ पर कंप्रेशन होगा, संकुचन होगा। तो आप स्वयं बता सकते हैं कंप्रेशन और संकुचन किसमें होगा? क्या कठोर संरचनाएं संकुचित होंगी कि कोमल संरचनाएं संकुचित होंगी? तो जो कोमल संरचना है यह संकुचित होती है, अर्थात महाद्वीपीय जो प्लेट है यह संकुचित होगी, इसमें ज्यादा तोड़-फोड़ होगी। तोड़-फोड़ ज्यादा किसमें होगी? महाद्वीपीय प्लेट में होगी, क्योंकि यह कमजोर है, कोमल है। तो जब दोनों टकराती हैं तो टकराने के परिणाम स्वरूप सबसे पहले यहाँ पर कंप्रेशन होता है, और जो प्लेट भारी होगी वह प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाएगी। नीचे उसका क्या होगा? सबडक्शन होगा, अर्थात क्षेपण होगा। क्या होगा? क्षेपण होगा। और क्षेपण कहाँ होता है? जिस सेक्शन में इसका क्षेपण होता है उस सेक्शन को हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन। तो यह बेनी ऑफ जोन में प्लेट सबडक्ट करती है। कौन सी प्लेट सबडक्ट करती है? जो भारी होती है। तो यहां पर कौन सी प्लेट सबडक्ट की है? प्रशांत महासागर की प्लेट सबडक्ट की है। इसका तात्पर्य है प्रशांत महासागर की प्लेट भारी है और महासागरीय है, अर्थात बसाल्ट से बनी है। तो जब बसाल्ट से बनी है तो यह बेनी ऑफ जोन में सबडक्ट करती है, इसका सबडक्शन होता है। और कभी कभी बेनी ऑफ जोन का एंगल पूछता है, यह एंगल होता है 45 डिग्री। आपसे कई तथ्यों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यही बेनी ऑफ जोन है जो मैग्मा चैम्बर में है, अर्थात यहीं पर आपका मैग्मा चैम्बर मिलता है। क्या मिलता है? मैग्मा चैम्बर यहीं पर मिलता है। तो यह है मैग्मा चैम्बर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेनी ऑफ जोन में महासागरीय प्लेट सबडक्ट करती है, लेकिन उससे पूर्व क्या होता है? जब ये टकराती हैं, अर्थात जब कंप्रेशन होता है, संकुचन होता है, तो यहाँ पर तोड़-फोड़ होती है। और किस पे तोड़-फोड़ होगी? तो इस महाद्वीपीय प्लेट पर। यह ज्यादातर तथ्य समझने वाला है। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करें और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि ये कॉन्सेप्टुअल तथ्य हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बातें आसान हो जाएंगी, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो बातें बहुत जटिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे कभी काल पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है। सबसे पहले जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं, अर्थात जब अभिसरित होती हैं, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। बीच में जो एक जियो सिंक्लाइन है, जो जियो सिंक्लाइन है, अर्थात जो जिसमें बहुत सारे अवसाद भरे हुए हैं, इसके ऊपर जब कंप्रेशन लगता है, इससे बलन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बलन की प्रक्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर जब टकराएंगे तो कोमल संरचनाओं में तोड़-फोड़ होती है, और जब तोड़-फोड़ होती है तो भूकंप आता है, अर्थात यहाँ पर भूकंप आएगा। क्या आएगा? भूकंप आएगा। उसके पश्चात
जो भारी प्लेट है उसका सबडक्शन होगा। तो सबसे पहले कंप्रेशन होगा, संकुचन होगा। संकुचन से क्या होगा, कुछ यहां पर तोड़फोड़ होगी। तोड़फोड़ से क्या होगा आगे हम लिख देते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं जब दोनों प्लेटें टकराते हैं तो सबसे पहली घटना होती है क्या, यहां पर संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन होता है, अर्थात कंप्रेशन होता है। क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और इस कंप्रेशन से क्या होता है, तोड़फोड़ होती है। और तोड़फोड़ से क्या होता है, भूकंप की घटना घटित। पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज होता है कि भारी प्लेट का सबडक्शन होता है। क्या होता है, भारी प्लेट का क्षेपण होता है। और भारी प्लेट यहां पर कौन है, अर्थात जो प्लेट नीचे गई है वही भारी प्लेट है। अर्थात प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी थी इसलिए नीचे उसका क्षेपण हो गया है। तो जब क्षेपण की घटना होती है तो इससे क्या बनता है, इससे गर्त बनता है। क्या बनता है, गर्त बनता है। और यही आप देख सकते हैं यहां पर जो ये पार्ट बना है ये गर्त है। क्या बनता है, यहां पर गर्त बनता है। पहली कंडीशन होती है भूकंप आता है, दूसरी कंडीशन होती है यहां पर गर्त बनते हैं। क्या बनते हैं, गर्त बनते हैं। उसके पश्चात यह जो भारी प्लेट है यह बेनी ऑफ जोन में सबडक्ट करती है। क्या करती है, बेनी ऑफ जोन में सबडक्ट करती है। अर्थात तीसरा पार्ट होता है मैग्मा चैम्बर में प्रवेश करती है। क्या, मैग्मा चैम्बर में प्रवेश होता है, इसका, भारी प्लेट का। और जब मैग्मा चैम्बर में भारी मतलब इस प्लेट का प्रवेश होता है तो इस कारण से क्या होता है, यहां पर कुछ ज्वालामुखी की घटनाएं होती है। कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी की घटनाएं यहां पर संपन्न होती हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन पहली जो घटना है ये तोड़फोड़, भूकंप, और इसी से बनता है बलित पर्वत। क्या बनते हैं, बलित पर्वत। लेकिन बलित पर्वत से पूर्व पहले भूकंप आएगा फिर बलित पर्वत बनेगा। उसमें भी आपको टर्म और कंडीशन लागू है, क्योंकि जब सबसे पहले टकराएगी तो सबसे भूकंप आएंगे, उसके पश्चात उसमें तोड़फोड़ होगी और फोल्डिंग होगा, बलन होगा और एक बलित पर्वत बनेगा। और यहीं पर जो बलित पर्वत आपको देखने को मिलते हैं वो है रॉकीज और एंडीज हैं। कौन है, रॉकीज और एंडीज। अर्थात यहाँ पर जो बलित पर्वत बने हैं यहीं पर बलित पर्वत हैं जिनके नाम है रॉकीज और एंडीज। आपको स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ पर रॉकीज एंड एंडीज देखने को मिलते हैं। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। और क्या होता है, पहली घटना कंप्रेशन, संकुचन, तोड़फोड़ के साथ भूकंप और नौबलित पर्वत। दूसरा पार्ट, क्योंकि एक सीमा तक ही तोड़फोड़ होती है, आप समझिएगा यहां पर जो कमजोर प्लेट है, जो अवसादी है, इसमें तोड़फोड़ ज्यादा होगा। एक सीमा तक तो यह संकुचित होगी, एक सीमा तक कंप्रेशन होगा, एक सीमा तक तोड़फोड़ होगी। उसके पश्चात यह भी, अब प्लेट चूंकि कठोर भाग से निर्मित है, ऐसा तो है नहीं पूरी पूरी अवसादी है, अवसाद की प्रधानता है लेकिन पूरी अवसादी नहीं। ऐसे में जब कठोर परत आ जाती है तो और ज्यादा अब कंप्रेशन संभव नहीं होता है। जब अवसाद समाप्त हो जाते हैं, बलित पर्वत का रूप ले लेते हैं, अवसाद समाप्त हो जाता है तो फिर कठोर भाग जब टकराते हैं तो अब यह कंप्रेशन नहीं होता है, संकुचन नहीं होता है, तो मजबूर होकर के एक प्लेट को अंदर जाना पड़ता है। जो प्लेट अंदर जाती है इसका तात्पर्य है कि वह प्लेट भारी है इसलिए अंदर गई है। तो जब प्लेट अंदर जाती है तो क्या सहज भाव से अंदर जाती है, क्या, नहीं, सहज भाव से अंदर नहीं जाती है। अर्थात अंदर जाने के क्रम में एक घटना और घटित होती है। जब यह क्षेपण करती है तो यहाँ पर गर्त बनता है, साथ में भूकंप की भी घटनाएं घटित होती हैं। अर्थात यहाँ पर सबसे पहली घटना होती है भूकंप आता है प्लस गर्त बनते हैं, दो घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि जब क्षेपण होगा, मार्ग तो एकदम खुला हुआ है नहीं, प्रशस्त मार्ग है नहीं, इसको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और जब मजबूरी में जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर यहां पर पहले भूकंप आएगा और भूकंप के साथ साथ यहां पर गर्त भी बनेंगे। और यह मजबूरी में क्यों आगे जा रही हैं, क्योंकि यहां से प्लेटों का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेट मजबूर होकर के आगे जा रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह प्लेट जब आगे बढ़ती है तो एक को अंदर जाना पड़ता है। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जब अंदर जाती है, सबडक्शन होता है, तो सबसे पहले क्या घटना घटित होती है, भूकंप आता है।
तोड़ते हुए जाती है कठोर परतों को। भूकंप आएगा, साथ में गर्त भी बनेगा। अब गर्त बनेगा और यहीं पर आपको बड़े बड़े गर्त देखने को मिलते हैं, जो एंडीज और रॉकीज पर्वत का पश्चिमी भाग है, अर्थात प्रशांत महासागर का जो पूर्वी किनारा है, यहाँ पर आपको बहुत गहरे गर्त मिलते हैं। इसीलिए हम लोग विश्व के मानचित्र में यह समझे भी हैं कि सर्वाधिक जो उच्चावच हमको देखने को मिलता है सापेक्षिक तौर पर, वह इसी किनारे पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ महाभ्रंश मिलते हैं शांत महासागर के पूर्वी किनारे पर, और वहीं महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर रॉकीज और इंडीज जैसे पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। अर्थात एक तरफ गहराई है महासागर की और एक तरफ महाद्वीप की सबसे ऊंचाई है। अर्थात यहाँ पर तुलनात्मक डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, और कह सकते हैं यहाँ पर 18 से 20 किलोमीटर का रिलेटिव डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस आधार पर आपसे कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि जो सापेक्षिक उच्चावच सर्वाधिक देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है? रॉकीज, इंडीज और बगल में प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर जो भ्रंश है, भ्रंश नहीं बल्कि गर्त है, उस गर्त के परिणाम स्वरूप हमको यहाँ पर सापेक्षिक उच्चावच ज्यादा देखने को मिलता है। और क्या होता है? जब यह आंतरिक भाग में सबडक्ट करती है, बेनियाब जोन में प्रवेश करती है, मैग्मा चैम्बर में प्रवेश करती है, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि यहाँ पर जब जाती है प्लेट तो यह पिघलने लगती है। क्या होती है? मेल्ट होती है। यह प्लेट जब मैग्मा चैम्बर में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर मेल्टिंग होती है। क्या होती है? मेल्टिंग होती है, अर्थात यह पिघलती है। तो यहाँ पर जब मेल्टिंग होती है या पिघलती है तो मैग्मा बनता है। क्या बनता है? मैग्मा बनता है। और यह मैग्मा क्या करता है? यहां से अब धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करता है। ऐसे तो मैग्मा क्या करता है? इस नवबलित पर्वत, क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट की है, तो यहां से मैग्मा अब बाहर निकलेगा। क्या मार्ग काफी खुला हुआ है? क्या एकदम नहीं खुला हुआ है? यहाँ पर मार्ग पूरा बंद है, और ऊपर से इसी के ऊपर आपको पर्वत मिलेंगे, नवबलित पर्वत, रॉकीज और एंडीज। लेकिन अब यहाँ पर मैग्मा को बाहर निकलना है। मैग्मा बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, एक्सटेंसिव मैग्मा बन रहे हैं, क्योंकि प्लेट लगातार पिघल रही है। ऐसे में जब मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो सबसे पहले मैग्मा का जब अंतर्वेदन होता है, मैग्मा का क्या होता है? अंतर्वेदन होता है, तो यहाँ पर जो घटना घटित होती है ये होता है भूकंप। तो यहाँ पर मैग्मा चैम्बर में जब प्रवेश करती है तो प्लेट पिघलती है, और पिघलने के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से पूर्व क्या होता है? मैग्मा का अंतर्वेदन होता है। क्या होता है? मैग्मा का अंतर्वेदन होता है। अंतर्वेदन मतलब होता है आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आती है। और इस अंतर्वेदन का परिणाम क्या होता है? दो परिणाम होता है, लेकिन सबसे पहली घटना घटित होती है, सबसे पहले तो भूकंप आएंगे। क्या आएंगे? भूकंप की घटना घटित होगी। और दूसरी कंडीशन, यहां पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न होगी। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी? ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न होती, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि तीन घटनाएं घटित हो रही हैं। सबसे पहले कंप्रेशन, कंप्रेशन से नवबलित पर्वत। दूसरा प्लेट का क्षेपण, सबडक्शन, जिससे गर्त और भूकंप। भूकंप यहां पर भी आया, भूकंप यहां पर भी आया। और जब मैग्मा चैम्बर में प्रवेश कर जाती है और पिघलने लगती है तो घटना क्या घटित होती है? फिर से मैग्मा का जब अंतर्वेदन होता है, आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, पुनः भूकंप, और भूकंप के साथ ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप नवबलित पर्वत के क्षेत्र में ज्वालामुखी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। क्या मिलती हैं? इसी के परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, अर्थात जहां पर नवबलित पर्वत है, जहां पर रॉकीज और एंडीज हैं, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? ज्वालामुखी पर्वत समूह मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत समूह मिलते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी पर्वत समूह मिलते हैं, अर्थात रॉकीज और एंडीज के क्षेत्र में ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत समूह मिलते हैं रॉकीज एंडीज के क्षेत्र में। आटाकामा,
कोटापैक्सी या फिर आपको वहां पर कई देखने को मिलते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी संरचनाएं हैं। तो वो सब इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं और इनके पीछे क्या तर्क है उस तर्कों को भी हम लोगों ने समझा है। एक बार पुनः आपके साथ हम इसको रिवाइज कर देते हैं। हमने कहा जब एक तरफ महासागरीय और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट है, जिसके उदाहरण आपको हमने कल दिखाया था। एक तरफ प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा है और एक तरफ अमेरिकीय महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है। जब दोनों आपस में मिलती हैं, मिलने के परिणाम स्वरूप यह घटना घटित होती है कि यहाँ पर सबसे पहले कंप्रेशन होता है, संकुचन होता है। और संकुचन से क्या घटना घटित होती है? संकुचन से यहाँ पर सबसे पहले जो अवसाद है, इसमें कंप्रेशन फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप नवबलित पर्वत के साथ साथ भूकंप आता है। लेकिन भूकंप पहले, नवबलित पर्वत बाद में। जब और ज्यादा कंप्रेशन संभव नहीं होता है, किसी ना किसी प्लेट को सबडक्ट करना पड़ता है और जो प्लेट भारी होती है वह सबडक्ट कर जाती है। यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट सबडक्ट की है, इसका तात्पर्य है प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी है। जब सबडक्शन की घटना घटित होती है तो भी दो क्रियाएं बनती हैं। एक तो सबडक्शन के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं है, इसलिए सबसे पहले तोड़ते फोड़ते जब प्लेट अंदर जाती है तो भूकंप, साथ में गर्त भी बनते हैं। इतना होने के साथ जब यह प्लेट मैग्मा चैम्बर में प्रवेश कर जाती है, बेनियाफ जोन में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पर यह प्लेट मेल्ट करने लगती है, पिघलने लगती है और पिघल के यहाँ पर एक्सेस मैग्मा बनाती है। जब बहुत ज्यादा मैग्मा बन जाता है तो मैग्मा उत्प्रेरित होता है बाहर निकलने के लिए, और जब मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो इसके मार्ग जो हैं ये भी बंद हैं, और बंद होने का परिणाम है कि यहाँ पर मैग्मा काफी विस्फोटक प्रकार से निकलता है। और जब विस्फोटक प्रकार से निकलता है तो काफी भयावह रूप धारण करता है, और इससे इस बलित पर्वत के क्षेत्र में जो संरचनाएं बनती हैं उसी को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत समूह। लेकिन मैग्मा के अंतर्वेदन से भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं और सतह पर ज्वालामुखी पर्वत समूह की घटनाएं या ज्वालामुखी पर्वत समूह देखने को हमको मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के इस कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझना है और यह भी हमको समझना है कि यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले भूकंप, फिर पर्वत, फिर भूकंप प्लस गर्त, फिर भूकंप प्लस ज्वालामुखी, ज्वालामुखी संरचना, ज्वालामुखी संरचनाएं। ये क्रियाएं तो आपको देखने को मिल ही रही हैं क्रम से। इसके साथ साथ आपको एक घटना और देखने को मिल रही है, उसको भी थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए और समझिए। यहां पर हमने कहा एक प्लेट यहां पर मेल्ट कर रही है, अर्थात एक प्लेट पिघल रही है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि एक प्लेट का यहां पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, विनष्ट हो रही है। क्या हो रही है? विनष्ट हो रही है, अर्थात प्लेट का यहां पर क्षय हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं इस प्रकार के मार्जिन को हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। क्या कहते हैं? विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसी प्रकार दो तथ्य और हैं और इन दोनों की भी चर्चाएं हम लोग करेंगे, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें दोनों तरफ की महाद्वीपीय प्लेट है और एक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें दोनों तरफ की महासागरीय प्लेट है, और दोनों को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो हम लोग अब फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।